जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महात्मा परमात्मा से मिले होते हैं। एक समय एक फकीर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मासूम आदमी जो भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाया करता था। भेड़ बकरियां जंगल में चरती और वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ खुदा को याद करता और स्वभाव में आकर अपने आप खुदा से बातें करता। एक दिन फकीर उसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे जहाँ वो आदमी बैठा खुदा को याद कर रहा था। वह अपने भाव में कह रहा था और फकीर खड़े होकर सुनने लगे। वह कह रहा था, ए फकीर, तुझे बुखार आएगा तो मैं तुझे दवा ला कर दूँगा, तेरा सर सहलाऊँगा, तेरा पैर दबाऊँगा, तुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी ला कर दूँगा, तुझे भूख लगेगी तो मैं रोटी बनाकर खिलाऊँगा, वगैरह वगैरह। फकीर ने सुना तो एकदम भड़क गए और गुस्से में बोले, तू नादान है, तूने क्या कह दिया खुदा को? क्या खुदा को बुखार चढ़ता है? क्या खुदा को भूख और प्यास लगती है? तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा। यह कहकर फकीर तो आगे चल दिए, पर वह भोला वक्त रोने लगा और कहने लगा, ए खुदा, मैं नहीं जानता था कि तुझे बुखार नहीं आता है, तुझे भूख प्यास नहीं लगती है, तू मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। फकीर जब ध्यान लगाकर खुदा के दरबार में हाजिर हुए तो खुदा उनसे सख्त नाराज़ था। उसने कहा कि हे फकीर, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, मेरे मासूम प्रेमी का दिल दुखा दिया। अब वो इतना रो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो उसकी हर भोली बातों को कबूल कर रहा था, पर तूने क्यों उसका दिल दुखाया? फकीर की बोलती बंद हो गई। कहने का मतलब यह है कि वह मालिक दिल के भाव को देखता है, ऊपरी बनावट नहीं देखता। किसी फकीर ने कहा है कि अर्थात अगर तू उस प्रभु प्रीतम से मिलना चाहता है तो किसी के दिल को न दुखा। जब बाबा जयगुरुदेव जी महाराज अपने गुरु महाराज के पास गए थे तो कम उम्र के हट्टे कट्टे नौजवान थे। इनको देखकर स्वामी जी महाराज के गुरु के एक प्रेमी ने कहा कि स्वामी जी, यह आदमी क्या साधन कर सकेगा? दादा गुरु महाराज ने जवाब दिया था कि ऐसा मत कहो, कौन जाने वह मालिक किस पर खुश हो जाए। इस घटना को सुनाते हुए बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था कि मैं भजन नहीं कर सकूँगा। मैंने खाना कम कर दिया है कि मैं दुबला पतला हो जाऊं। महात्मा परमात्मा से मिले होते हैं और परमात्मा से मिलाते हैं। वो अंतर्यामी होते हैं, सबके अंतर के भाव को समझते हैं। उनको बातों की बनावट खुश नहीं कर सकती, ऊपरी दिखावा धोखा नहीं दे सकता। यह बात अलग कि वह परमात्मा के रूप होते हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। वो चुप रहते हैं, सबको समभाव में पचा लेते हैं, क्योंकि वह आते ही हैं हम भोले जीवों को जगाने के लिए, गिरे जीवों को उठाने के लिए। वो जानते हैं कि अगर वो हमारी हकीकत कह दे तो हम चले जाएंगे और अपना अनुसरण कर लेंगे, लेकिन जब समय आता है तो वह अपना परिचय देते हैं। उनकी आध्यात्मिक दौलत का अधिकारी तो कोई भोला भक्त होता है जो उनकी हर कसौटी पर खड़ा उतरता है। बाकी ये है कि सारी संगत की संभाल तो करते ही हैं, सबको समझाते हैं, सबको साधन भजन करने की प्रेरणा देते हैं। सबके लिए उनका समान उपदेश है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।